कोविड केयर सेंटर बनाए गए स्कूलों में फिर बच्चों के बीच बेंच जो हैं वो सजने लगे हैं, क्योंकि मुंबई में 1.5 साल बाद स्कूल खोलने की इजाजत मिल गई है। 4 अक्टूबर से सरकारी और निजी स्कूल 8वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए खुल रहे हैं। एक तरफ बीते साल की 5 मई की तस्वीर है जब स्कूल में कोविड बेड लग रहे थे, तो दूसरी ओर आज की तस्वीर है जब एक बार फिर से स्कूल में बच्चों की बेंच सजा दी गई हैं। तस्वीरें मुंबई की मनोहर जोशी स्कूल की हैं। बीएमसी ने इसे कोविड केयर सेंटर बनाया था। अब ये स्कूल एक बार फिर से बच्चों के स्वागत के लिए तैयार है। मुंबई में 8वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए सरकारी और निजी स्कूल 1.5 साल बाद 4 अक्टूबर से खुल रहे हैं। बच्चे उत्साहित हैं। ऑनलाइन की पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आता है। स्कूल की पढ़ाई में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से टीचर समझा पाती है और हम लोग को वो समझ में भी आता है। मेन सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, जो हमें बिल्कुल नहीं समझ आता था। टीचर कितना भी जूम कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन फिर भी वो नहीं आता था, क्योंकि बाजू में किसी के पेरेंट्स चिल्लाते थे या फिर आवाज करते थे, तो उससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता था, जिसकी वजह से हम इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे। 80 to 90% पेरेंट्स बहुत खुश है ये गवर्नमेंट के निर्णय से कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। पिछले 2 सालों से बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, तो वो अपने बच्चों को खुशी खुशी स्कूल में भेजना चाहते हैं और स्कूल भी गवर्नमेंट के ये निर्णय का बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है। 20 राज्यों के 400 से अधिक शहरों में 2000 से ज्यादा स्कूलों के साथ साझेदारी करने वाली एडटेक कंपनी लीड स्कूल के सह संस्थापक और सीईओ सुमित मेहता ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। महाराष्ट्र सरकार के स्कूल खोलने के निर्णय से हमें बहुत खुशी और खुशी से ज़्यादा राहत महसूस हो रही है। इस निर्णय से लाखों विद्यार्थियों और पेरेंट्स को राहत मिलेगी जो पिछले 18 महीने से घर में बंद हैं और स्कूलों से वंचित हैं। शिक्षा केवल एकेडमिक लर्निंग नहीं होती है, बच्चों की सोशल इमोशनल लर्निंग के लिए स्कूल खोलना बहुत ही ज़रूरी है। बीएमसी की प्लानिंग के मुताबिक फिलहाल एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा। एक क्लास में एक वक्त में 15 से 20 बच्चे ही मौजूद रहेंगे। बच्चों की संख्या ज्यादा हो तो स्कूल 2 सेशन में चल सकते हैं। क्लास सेशन 3 से 4 घंटे तक ही चलेगा और लंच ब्रेक नहीं होगा। 2020-2021 के ऑनलाइन पूरे किए गए सिलेबस को एक बार फिर से अभ्यास कराने की बात कही गई है। अभिभावकों की लिखित रजामंदी के बाद ही बच्चे स्कूल आ सकेंगे। स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लास का विकल्प उपलब्ध होगा। विद्यार्थियों की स्कूल में मौजूदगी अनिवार्य नहीं है। स्कूल में जिधर जिधर क्राउडिंग होने के स्पॉट्स है, जैसे ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, सैनिटाइजेशन, टॉयलेट्स, रूम्स, वहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल रहने चाहिए। स्कूल में बैठते वक्त भी 2 विद्यार्थियों के बीच में कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस रहना चाहिए। तीसरी बात ये होनी चाहिए कि स्कूल के जो ड्रेस है वो कंपलसरी नहीं बनाए, क्योंकि कोविड में जैसे बच्चे स्कूल से घर पे जाएंगे तो ये उन्होंने जो भी ड्रेस पहना है वो लॉन्ड्री में डालना है। स्कूली स्टाफ का पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, नहीं तो 48 घंटे पहले तक की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। बताया जा रहा है कि मुंबई में फिलहाल 11,000 टीचर्स हैं, जिनमें से 9,500 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। बाकियों को जल्द ही लगाई जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल 4 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन साथ ही कोरोना से जुड़े हालात को देखते हुए फैसले में फेरबदल करने का अधिकार जिलाधिकारियों को होगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।